हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लास का भी वेट कर रहे होंगे। ठीक है, आज जैसे कि आपको पता है कि आपका कैलकुलस का टॉपिक चल रहा है, उसमें एक आपका क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। एक वो छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसकी टॉपिक की अलग से एक छोटी सी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद हम जो बचा हुआ टेंजेंट नॉर्मल है वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी पढ़ाएंगे। फिर आगे चलते हैं। जो आप नए बच्चे हैं वो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। इस पे आपको जो क्लास की पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है, और ये आपका क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या है, जो आप लोग जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो क्या है, प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है। चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले क्या है, डिफरेंशिएशन। ये आपका एक 12th का टॉपिक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आपके पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। सक्सेस हो रहा है मतलब क्या है, कि वो सक्सेस कर रहा है। सक्सेस कब करता है, जब पैसा होता है आपके पास। पहले थोड़ा पैसा आता है, फिर ज्यादा पैसा आता है, इस तरीके से, तभी तो आपको सक्सेस कहेंगे, है ना। तो सक्सेस आनी शुरू हो जाती है, ऐसे पैसा पैसा बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही क्या है, डिफरेंशिएशन में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। पहले आप एक डेरिवेटिव करोगे, है ना। उसके बाद जब डेरिवेशन बढ़ता चला जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव किया, थर्ड डेरिवेटिव किया, तो वो क्या हो गया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाएगा वो। ठीक है। एक के बाद जो भी डेरिवेटिव करे, nth डेरिवेटिव जो जनरल डेरिवेशन है उसका, वो पूछ लेगा आपसे। तो वही एक तरीके से कहलाया जाता है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है। जैसे आपका साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नॉर्मल सबको पता है क्या होता है, कोस एक्स होता है। अगर मैं साइन एक्स का सेकंड डेरिवेटिव पूछ लूं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स का कोस एक्स। और डबल डेरिवेटिव पूछूंगी तो फिर कोस एक्स का करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर 3 टाइम पूछूंगी, 4 टाइम पूछूंगी, 5 टाइम पूछूंगी, तो उस तरीके से आप डेरिवेटिव करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। आपको पहले ही क्लास कर चुके हैं हम, रोले थ्योरम और ये आपका सब कुछ हो गया है, मतलब कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट सब बता चुके हैं। ठीक है। और आप अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ेंगे, जिसमें पूरे एक तरीके से प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी, डेरिवेटिव होंगे, और उस डेरिवेटिव को सोल्व करके आपको एक सिंपल टर्म बनानी होगी, एक उसका सॉल्यूशन बनाना होगा, है ना। तो अब आपका सबसे पहले आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है। अगर कोई फंक्शन है, अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच कह सकते हो, या फिर इसकी लिमिट ये होनी चाहिए, दोनों लिमिट बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो उसे क्या कहोगे आप, एफ जो होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स होगा, विद रेस्पेक्ट टू डेरिवल, विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, जो आपको जिसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं, जिसमें आप पूछ रहे हैं या फिर एग्जामिनर पूछ रहा है। द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको आप क्या कहेंगे, जो डेरिवेटिव होगा उसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहीं कहीं बोल देते हैं फंक्शन एफ एक्स का। ठीक है। ये सबको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ लिया होगा, 12th में भी। ये तो एक अपकलन की, जब हम लोग पढ़ते थे तो अपकलन की एक प्रॉपर बुक होती थी। ठीक है। उसमें आपका अपकलन आता था और इंटीग्रेशन आता था, है ना, समाकलन और अपकलन आता था। आप क्या पढ़ेंगे, जैसे कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको ये मतलब पता होना चाहिए। जैसे एक्स की पावर एन दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन पूछें तो कितना हो जाता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। अगर आपका ई एक्स का पूछें तो ई एक्स का एज इट इज रहता है। ठीक है। पहले ई एक्स का करेंगे और फिर इस एक्स का करेंगे। तो इस एक्स का करोगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, आपकी वैल्यू वन हो जाएगी। ये 12th बेस्ड है सारा। फिर ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स का क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ ए की पावर एक्स है और यहाँ ई की पावर एक्स है। ठीक है। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स log ई ए हो जाता है। आपने जब एक्सपेंशन भी खोला होगा, ए की पावर एक्स का और ई की पावर एक्स का, दोनों में आपने डिफरेंस देखा होगा। आपको मुझे लगता है कि मैंने आपको सेकेंड या थर्ड क्लास में सारे जो एक्सपेंशन सीरीज हैं सारी आपको बताई थी, है ना। तो उसमें आपको देखोगे तो आपको वहां पे भी डिफरेंस, वहां पे log ई ए वाली भी टर्म आएगी, है ना। और यहाँ पे सिर्फ आपका ई की पावर एक्स में जो एक्सपेंशन होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ऐसे होता है। और ए की पावर एक्स में वन प्लस एक्स log ई ए प्लस एक्स log ई ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, इस तरीके से होता है। ठीक है।
तो दोनों में आप डिफरेंस समझ के चलना। log ax का करें तो कितना आ जाएगा, जहां भी a आ रहा है और e आ रहा है तो वो थोड़ा डिफरेंस देखोगे। जैसे log ex का क्या है, 1/x होता है ना। log ax का अब यहाँ पे e के बेस पे क्या, e के प्लेस पे क्या आ गया, यहाँ पे a आ गया है, कोई भी कांस्टेंट टर्म आ गई, a इज नॉट इक्वल टू 1 है पर, है ना। log ax कितना हो जाएगा आपका, 1/x log ea, मतलब x के साथ अब क्या आ जाएगा, log ea आ जाएगा। ऐसे आपका एक्सपेंशन में होता है, जब a की पावर x का आप एक्सपेंशन खोलेंगे, जब आप उसकी सीरीज खोलेंगे, ठीक है। d/dx साइन x का कितना होता है, cos x होता है, और cos x का कितना होता है, माइनस साइन x होता है। tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, और cot x का कितना होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये याद रखना कि tan और cot में क्या आते हैं, tan में sec स्क्वायर x और cot में क्या आता है, cosec स्क्वायर x विद माइनस साइन। अब इसी तरीके से sec x का आएगा, तो sec x किसके साथ आ रहा था, tan के साथ आ रहा था, तो जो sec x का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, sec x tan x होता है। ठीक है, अब cosec x के में क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस आ गया था कोट का जब डिफरेंशिएशन करा था, तो माइनस का साइन cosec x कोट x जाता है। अगर हम इनवर्स की बात करें तो d/dx साइन इनवर्स x कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स x का करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, ये हमने इसलिए लिया है ये वाली चीज, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू है ना, x ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर देन 1, क्योंकि -1 और 1 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू 1 ले ली या -1 ले ली तो आपका नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, जो कि एक इनडिटर्मिनेट, मतलब एक तरीके से वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए x की हमने बाउंड्री ली है -1 to 1, और अगर आप x की वैल्यू क्या करोगे, 1 से बड़ी लोगे या x की वैल्यू -1 से छोटी लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये नहीं है ना। आपका जब x किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, सॉरी अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोस इनवर्स x का भी सिमिलरली इसी तरीके से होगा, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट आपकी सेम रहेगी x की। tan इनवर्स x की बात करूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इनका आपका फॉर्मूलों का कहाँ यूज करना पड़ जाए आपको कुछ नहीं पता, इसलिए सारे जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं इनको आप, ये तो एक 12th में भी पढ़ा हुआ है, तो आप इनको एक पेज पे उतार लो, या पेज पे भी उतारने की जरूरत नहीं है, अगर आप लेटे हुए भी हैं या कुछ कर भी रहे हैं, है ना, तो आप उसे माइंड में रिवाइज कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log ax का डिफरेंशिएशन क्या था, है ना, log ax का क्या था, 1/x log e था। ठीक है, 1/log e, और log x का, log ex का क्या था, ओनली 1/x था। कोस इनवर्स x में और साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस जाता है, ओनली माइनस का जाता है ना, क्योंकि साइन x और कोस x में भी क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ माइनस का साइन होता है ना, कि साइन x का कोस x होता है और कोस x का माइनस का साइन x होता है। ठीक है, अब आप tan इनवर्स x का करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से अगर आप कोट इनवर्स x का करें तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे हम करते हैं ना, रेसिप्रोकल चीज लेके चलते हैं, एकदम उसका अपोजिट देखते हैं, तो साइन का कोस लेते हैं, टेन का कोट लेते हैं, है ना, सैक को सैक, उस तरीके से लेके चलते हैं। सैक इनवर्स एक्स का करें तो 1/√x√x² -1, जहां पे मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगी, x² - 1 आ गया। ठीक है, x² - 1, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई, है ना, -1 से छोटी हुई, मतलब -1 से बड़ी हुई और 1 से छोटी हुई, मतलब कि इस इंटरवल में हो गई, अगर इस वाले इंटरवल, अगर ये वाला इंटरवल आ गया तो फिर रूट में क्या जाएगा आपका, एक इमेज, मतलब माइनस का साइन आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो इमेजनरी नंबर बन जाएगा, इसलिए आपका मोड ऑफ एक्स के लिए है ग्रेटर देन बन लिया है। d/dx कोसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, ओनली माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का। देखो कुछ क्वेश्चन में सिंपल पूछे जाते हैं ना, 20, 25, 30% क्वेश्चन थे सिंपल पूछे जाएंगे, जो कि आपको देखना है, फॉर्मूले बेस्ड होंगे, तो इसलिए किस चीज की जरूरत कहाँ पड़ जाए, और इनकी तो जरूरत पड़ती रहेगी जब आप समाकलन करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन भी आपके पास टॉपिक होगा। ठीक है, और भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे, तो इन फॉर्मूलों को आप याद कर लेना। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है और सेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ माइनस का साइन होता है। साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स के फॉर्मूले में भी क्या होता है, माइनस का साइन होता है। टेन इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में भी क्या होता है, माइनस का साइन होता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब आता है डिफरेंशिएशन। आपको सबको पता है कि अगर आप कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। मतलब डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है, जैसे आप dy अपॉन dx करेंगे है ना, तो उसमें इंस्टेंट चेंज कितना हो रहा है, उस फंक्शन में x के रेस्पेक्ट में कितना इंस्टेंट चेंजेस है ना, तो वो चीज पूछा था। तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सी एफ एक्स अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी फंक्शन की क्या हो रहा है, सी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, कोई कांस्टेंट है ये सी, तो क्या हो जाएगा, जब कांस्टेंट है तो इसे भाई कांस्टेंट को अलग ही रखो, सी डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ये एक बेसिक सी चीज है, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ, है ना, क्योंकि आप सबको पता है, लेकिन आपके टॉपिक है ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो इसलिए ये कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं करा रही हूँ ये, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, तो आप अलग अलग कर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो आपको मल्टीप्लाई का भी प्रोडक्ट वाला भी आता है, कि आपने एक बार क्या करा, एफ एक्स को छोड़ा, मतलब एफ एक्स को छोड़ दो, पहले जी एक्स का कर लो, या जी एक्स का पहले कर दो और एफ एक्स को छोड़ दो। हमने यहाँ एफ एक्स को फ्री कर दिया और जी एक्स का क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, प्लस जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, अब एफ एक्स पहले फ्री था, है ना, जी एक्स काम कर रहा था, जी एक्स पे हमने डिफ्रेंशिएशन लगाया, अब क्या करा हमने, अब जी एक्स पे जब डिफ्रेंशिएशन लग गया है तो अब हमने जी एक्स को फ्री छोड़ा और क्या करा, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। अगर हम क्या करें, कोसेंट वाले की करें कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, वही चीज कि आपने या तो जी एक्स को, क्योंकि जो नीचे है ना, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो आराम करेगा, पहले थक गया होगा, तो हमने क्या करा, जी एक्स को ऐसे ही छोड़ा, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स का करा, क्योंकि वो पहले ही रेस्ट में बैठा था, ऊपर ही बैठा था, है ना, न्यूमरेटर था तो वो खाली बैठा था, तो हमने क्या करा, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करा, माइनस साइन एफ एक्स, क्योंकि उसे नीचे से ऊपर जाने में कुछ उसकी ऊर्जा, उसकी कुछ पावर खर्च हुई होगी, है ना, तो इसलिए क्या हो गया, माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस का एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स अपॉन क्या होगा, जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे कोसेंट में क्या आएगा, जो आपका नीचे से ऊपर गया है ना, जी एक्स, उसका स्क्वायर हो गया है। अब है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी एक्स अपॉन डी वाई में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाता है, अगर आपसे पूछ ले डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है, दोनों में रिलेशन क्या है, आप लिख सकते हैं इसे डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। इस तरीके से आप इसे, अगर आपको वाई की वैल्यू दिया, आगे वैसे हम क्वेश्चन करेंगे और आपसे पूछ ले डी एक्स अपॉन डी वाई बताओ, तो आप क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, उसकी जो भी वैल्यू आई होगी डी वाई अपॉन डी एक्स की, वो 1 अपॉन में नीचे चली जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपका लोगार्थमिक डिफरेंशिएशन। कहीं कहीं क्या होता है, जैसे किसी की भी वैल्यू दे दी, एक्स की पावर बाई, बाई की पावर एक्स, कुछ भी दे दिया, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, लोग लगा के दोनों तरफ लोग लेके, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स में भी क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो आपने क्या करा, दोनों तरफ लोग लिया, है ना, तो आपका कितना आएगा, लोग बाई, और आपको प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है आपको, कि अगर क्या होता है, log x की पावर m होता है, तो किसके बराबर हो जाता है, m log ऑफ x के बराबर हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या हो गया आपका, gx ऊपर रहा होगा जब log लिया आपने, मतलब fx की पावर gx था, तो ये आगे मल्टीप्लाई में आएगा सिंपल, और ये क्या हो गया आपका log fx हो गया, ठीक है। अब आपका log का तो आपको पता है क्या होता है डिफरेंशिएशन, जैसे अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बाई, log बाई का क्या होता है, 1 अपॉन बाई, ठीक है। अब बाई क्या है आपका, डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे, आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस प्रोडक्ट वाला रूल लगा दो, आपने चाहे जी एक्स को छोड़ा और आपने log एफ एक्स का करा, तो log एफ एक्स का कितना है, 1 अपॉन एफ एक्स, और आपने किसका करा, एफ डैश एक्स का, ठीक है, प्लस कितना होगा, आपने अब log, अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स है, एक्स के अंदर भी एक्स स्क्वायर हुआ या एक्स थ्री हुआ, तो आप उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जैसे एफ डैश एक्स की पावर 3 है, तो आप करेंगे एफ डैश एक्स की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का कितना हुआ आपका, log एफ एक्स का हो चुका है, तो log एफ एक्स को छोड़ा और आपने क्या करा, जी डैश एक्स आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, है ना, आपके पास दो फंक्शन है और वो किसी वेरिएबल, किसी तीसरे वेरिएबल टी के क्या है,
पैरामीटर है ये आपका, टीवी वेरिएबल है, उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? जैसे आपको दे दिया x इक्वल टू कितना है, टी स्क्वायर, बाई की वैल्यू कितनी है, टी की पावर 4, आपसे पूछा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ क्या होगा। तो क्या होता है, आप लिखेंगे इसे डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अगर सिंपल लैंग याद करने की फॉर्म में बताऊं तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स आपसे पूछा है, आप डी वाई अपॉन डी टी करेंगे और डी टी फिर ऊपर चला जाएगा और डी एक्स नीचे चला जाएगा, तो डी टी से डी टी कैंसिल, मतलब एक याद करने के तरीके से। अदरवाइज जो मैं बता रही हूँ वो एक तरीके से मैथमेटिकली ट्रू नहीं, कैंसिल नहीं होगा वो, ठीक है। लेकिन याद करना, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स है, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स लाना होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, याद करने का तरीका ओनली। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी के। अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दे रखी है, उससे आपसे पूछ ले कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप 100% इसे गलत करके आएंगे। और देखो ये एक, बस आपको डिफरेंशिएशन किसी भी डिटर्मिनेंट का कैसे निकाला जाता है बस आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज वो आपका क्वेश्चन गलत है। जैसे आपको कोई भी इस तरीके से डिटर्मिनेंट दी हुई है एफ एक्स, जी एक्स, यू एक्स और बी एक्स, मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, किसी फंक्शन एक्स का वेरिएबल है। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालनी है, या तो आप क्या करें, किसी रो का डिफरेंशिएशन कर दें, फिर फर्स्ट रो का करा तो फिर बाद में प्लस करके सेकंड रो का, मतलब कि एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और यू को और बी को एज इट इज रहने दिया सेकंड रो को, प्लस एफ एक्स जी एक्स का हो चुका था, तो आपने आपकी कौन बचे थे, यू और बी बचे थे बिना डिफरेंशिएशन हुए, तो आपने यू डैश का करा और फिर किसका, सॉरी यू का करा और बी का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आ गया। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं, है ना, कि बताओ एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 और कितना बताओ एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आपका क्या होगा, 1 2x 0, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका 0 और x की पावर 3, प्लस का आप करेंगे, आपका x का ऊपर वाले का हो चुका था एक्स, एक्स स्क्वायर, नीचे वाले आप इसका करोगे 1 का और x की पावर 3 का, तो 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 0 होगा, और 3x का कितना होगा आपका 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। या फिर आपने किसके रेस्पेक्ट में देखा था, रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे किया गया है कि आपने पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन किया और दूसरे कॉलम को ऐसे ही रहने दिया, मतलब कि एफ का कॉलम कौन सा है, जो एक हम पहले भी मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो गया है, तो जो खड़ा हुआ है वो आपका कॉलम है, जैसे कॉलम है ना, खंबा टाइप से एक बच्चे ने एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। और जो मतलब जो बाई के रेस्पेक्ट में है वो आपका कॉलम है, और जो पड़ा हुआ है ना, वो क्या है, आपकी रो है। तो हमने पहले रो के रेस्पेक्ट में देखा था, डिफरेंशिएशन किया था, अब हम कॉलम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो हमने पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन करा और दूसरे कॉलम को एज इट इज रहने दिया, प्लस पहले वाले कॉलम का डिफरेंशिएशन हो गया था, आप क्या करोगे, आप दूसरे वाले कॉलम का डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे हमने ये ही किया था, लेकिन वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, डिफरेंशिएशन में करने के बाद रहेगी सेम ही। जैसे आपने ये वाला किया था, तो पहले आप इस वाले कॉलम का कर लो, तो 1 0 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स 3, प्लस फिर डिटर्मिनेंट लोगे, एक्स 1 का हो चुका था तो उसे ऐसे ही रहने दो, और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 का करोगे तो 2x आ जाएगा और 3x स्क्वायर आ जाएगा, दोनों की डिटर्मिनेंट निकाल लो, और वो जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड करके वो क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसी भी डिटर्मिनेंट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जो भी वेरिएबल दे रखा होगा आप उसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन 12th में भी आपने काफी देखे होंगे। x इक्वल टू कितना दिया है, e की पावर बाई प्लस e की पावर बाई प्लस e की पावर, आप क्या देख पा रहे हैं, आप और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू है, आप x की पावर e की पावर बाई प्लस आगे की भी जो टर्म चलेंगी वो क्या है, x के ही बराबर है ना। चाहे आप अगर मैं कहने लगूं आपके पास, क्योंकि आज थोड़ा नवरात्रे था, है ना, मतलब लास्ट पूजा हुई थी उसकी, लास्ट था आज का, है ना, उद्यापन हुआ था एक तरीके से, तो पूरी याद आ गई क्योंकि आज हम लोगों ने पूरी खाई है ना। तो क्या हुआ, अगर आग पूरी रखी हुई है तो आप स्टार्टिंग से खानी शुरू कर दो, चाहे मिडिल से निकाल लो, है ना, या बन के बाद दूसरी निकाल लो खानी, अगर आपको सारी खानी है तो किधर से भी स्टार्ट कर दो, जानी सब आपके अंदर ही है। तो यही चीज है कि अगर e की पावर बाई है, चाहे आप यहाँ से शुरू कर दें, ये भी किसकी वैल्यू होगी, ये भी x की ही वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आप सिंपल तरीके से करें तो आप क्या कर सकते हैं, ये e दिया हुआ है, आप इसे इधर ले आए,
आपको पता है ई और लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। अगर आपको ये ई दिया हुआ है, ये कहाँ दिया हुआ है, राइट साइड में दिया हुआ, अगर ये लेफ्ट में आएगा तो ये लोग हो जाएगा, और राइट का जो लोग है अगर ये उधर जाएगा तो वो ई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लोग एक्स आएगा, और ये कितना आएगा आपका बाई प्लस एक्स बचा। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करें, लोग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, ठीक है, बेस में ई आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, क्योंकि 1/x, और ये कितना हो जाए, अगर यहाँ पे ए होता तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता, 1/x लोग ए, ई हो, लोग ई ए हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ई दिया हुआ है तो 1/x, बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का करेंगे तो 1, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा आपका 1/x माइनस का 1, मतलब कि 1 माइनस का x अपॉन एक्स। कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको किस तरीके से करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो आप इसे इस तरीके के क्वेश्चंस में भी काफी टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी आपको इसी तरीके का दिया हुआ है, बाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, ये चला जा रहा है, तो बाई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर बाई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक्स आपने रहने दिया, और ये बाई किसकी वैल्यू है, ये बाई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो बाई इक्वल टू कितना हो गया, एक्स की पावर बाई हो गया, आपने वही लोग लिया, दोनों तरफ लोग लेने पर लोग बाई कितना हो गया आपका, बाई लोग एक्स हो गया। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी पढ़ा था, अगर कोई भी आपको जेड की पावर आई समथिंग कुछ भी दे रखा है तो आप उसे किस तरीके से सोल्व करते हैं, दोनों तरफ लोग लेने से ही सोल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे सोल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन में भी ऐसे सोल्व कर रहे हो, है ना। तो जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां पे आप लोग ले लेना उसे, क्योंकि दोनों तरफ लोग लोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता इक्वलिटी पे। आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, लोग बाई का कितना हो जाएगा, 1/बाई, क्योंकि बाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो अब आपका बाई को भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। वहां पे कितना था आपका, लोग एक्स था, बल्कि यहाँ पे भी लोग एक्स है, तो लोग एक्स का करोगे तो 1/x इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, जो कि डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। इक्वल टू कितना आ गया, अब आपका प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन रूल जो है वो यूज करोगे। आपने बाई को छोड़ा, लोग एक्स का करा तो कितना आया, 1/x आया, फिर आपने किसका करा, लोग एक्स को छोड़ा और बाई का करा तो कितना आया, डी वाई अपॉन डी एक्स आया, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की निकालनी है, इसलिए आपने डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड करा और जो बची हुई टर्म है वो एक साइड की। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आप लिख सकते हैं इसे 1/बाई माइनस का लोग एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, बाई अपॉन एक्स। आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना मिल गया आपको, कितना मिल गया बताइएगा, 1/बाई, ठीक है। चलते हैं, चलो करते हैं, क्या आया, 1 माइनस का, कहीं कुछ गलत तो नहीं चला, 1 माइनस का बाई लोग एक्स अपॉन, ये ऊपर बाई था नीचे एक्स है, ठीक है, ये बाई क्या हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, तो आपका बाई स्क्वायर आ जाएगा, बाई स्क्वायर 1 माइनस का बाई लोग एक्स अपॉन एक्स, तो आपको ऑप्शन कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या था, बात है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो एक तरीके से प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगर किसी फंक्शन बाई इक्वल टू एफ एक्स का पहला अवकलन डेरिवेटिव एफ डेक्स है, दूसरा अवकलन क्या है, दूसरा, अगर एक तरीके से नोटेशन है, अगर आप किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को ऊपर डैश लगा देते हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव का नोटेशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स, सेकंड डेरिवेटिव का नोटेशन कितना हो गया, एफ डबल डैश, तीसरे डेरिवेटिव का आपने f3x लिख दीजिएगा, या एफ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि फिर काउंटिंग में प्रॉब्लम होगी, इसने f3x लिख दिया। अगर मैं पूछूं nth का अपकलन क्या होगा, फंक्शन fx को का nth डेरिवेटिव का नोटेशन, तो इसने fnx लिख दिया, का तक निकाला जाए, अगर आपको क्या है, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव, और आपको क्या है nth डेरिवेटिव तक निकाला जाए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका आप निकाले ही जा रहे हो, है ना, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, चौथे, तो ये जितने भी पार्ट हैं एक डेरिवेशन निकालने के बाद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, nth
टर्म तक जो भी निकालोगे तो वो किसके पार्ट हो जाते हैं, आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ही पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट, जैसे एफ डैश पहला डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तीसरे डेरिवेटिव को, फंक्शन के तीसरे डेरिवेटिव को कैसे लिखा जा सकता है, डी की पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3। और nth डेरिवेटिव को क्या लिखा जा सकता है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n। तो इस प्रक्रिया को क्या कहोगे आप, अगर आपसे पूछा जाए, अगर कहीं भी अगर आपसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ कितना भी डेरिवेटिव पूछा जाए तो समझ लेना वो सक्सेसिव डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे जैसे कुछ जनरल फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है ना, अगर कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, m है, और उस आपसे क्या पूछ रहा है, nth डिग्री का डेरिवेटिव पूछ रहा है या nth ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, क्या हो जाता है फॉर्मूला डायरेक्ट m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल, x की पावर m माइनस 1, और ये आपको चीज दी हुई है। ठीक है, अगर आपको याद भी नहीं करना है, वो तो मैंने लिख दिए हैं, अगर आपको याद नहीं करना और आपको पूछने लगे कि इसका nth डेरिवेटिव बताओ x की पावर m का, तो आप क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 रख के देख लीजिएगा, n की वैल्यू 2 रख के देख लीजिएगा, है ना, m की वैल्यू कुछ रख लो, है ना, जैसे कोई भी पोलिनोमियल दिया है आपको, एक्स एम पूछ रहा है, वो एक्स की पावर एम, तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है ना। एम की वैल्यू रख ली आपने 3 रख ली, और एन की वैल्यू 2 रख ली, एन की वैल्यू 5 रख ली एक बार, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। नहीं तो आप याद करना चाहें तो आपका ये दिया हुआ है, डी एन अपॉन डी एक्स की पावर ई की पावर ए एक्स है। जब ई की पावर एक्स होती है तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम वही हो जाता है, ई की पावर एक्स, है ना। कैसे, जैसे आपका ई की पावर एक्स है तो आपका कितना हो गया, e की पावर x का तो कितना हो गया डेरिवेटिव, e की पावर x आएगा, फिर हमने इस x का भी करा तो dx अपॉन dx आएगा, जो कि dx अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 1, तो e की पावर x ही रह जाता है। जब e की पावर ax का करेंगे आप तो आपका कितना हो जाएगा, d अपॉन dx, e की पावर x का करा तो सेम रहा, फिर आपने a की पावर ax का करा तो a इंटू कितना आ जाएगा आपका dx अपॉन dx, क्योंकि आपका a क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। और हमने पढ़ा था कि अब अगर आप इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल भी अप्लाई करें, ए को छोड़ा एक्स करा प्लस एक्स को छोड़ा ए का करा, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए आपका क्या हो गया, ये कितना आ जाएगा, ए ई की पावर ए एक्स। अगर आप इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ई की पावर एक्स। 3 बार निकालेंगे अगर ए की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 3 ई की पावर ए एक्स। तो इसी तरीके से अगर आप nth टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की पावर n ई एक्स, ई की पावर ए एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे अगर आपका साइन ए एक्स दे रखा है, साइन एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है, अगर मैं साइन एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव निकालूं, है ना, तो कैसे निकलेगा, अगर आप निकालें डी अपॉन डी एक्स, आपने साइन एक्स का निकाला तो आपका कितना आया, कोस एक्स आया। ठीक है, अब आप क्या करें, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना होता है, माइनस के साइन एक्स। इसी तरीके से फिर मैं तीसरा निकालूंगी तो फिर मुझे मिलेगा माइनस के कोस एक्स, और फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकालूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा माइनस के, माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस का साइन एक्स। ठीक है, तो नहीं तो अदरवाइज आपको एक जनरल रिजल्ट दे रखा है, अगर आपको कोई फंक्शन साइन ए एक्स है और आपसे क्या पूछे कि इसका nth डेरिवेटिव बता दो, है ना, तो आपका फॉर्मूला क्या है, ए की पावर एन, क्योंकि ए एक्स का भी तो करोगे ना, जैसे साइन एक्स का करते हो, है ना, तो साइन एक्स का करा तो कितना आता है, कोस एक्स आता है, लेकिन फिर उस एक्स का करते हो तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, यहाँ पे साइन ए एक्स है ना, एक्स के प्लेस पे ए एक्स है, तो आपने साइन ए एक्स का करा तो आपका कोस ए एक्स आया, फिर आपने ए एक्स का करा तो ए एक्स का कितना आया, आपका ए आया, है ना, तो कितना हो जाएगा, ए कोस ए एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से ए की पावर ए एन साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2, अगर आप पहला निकालेंगे, अगर साइन एक्स का पहला डेरिवेटिव निकाला तो आपका कितना हो जाएगा, एन के प्लेस पे 1 रख दो तो कितना हो जाएगा, ए साइन ए एक्स प्लस पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स कितना होता है, कोस ए एक्स होता है। इन जनरल इसने बता दिया। इसी तरीके से आपका कोस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एन कोस ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ये कहाँ यूज करना पड़ जाए आपको पता नहीं है, लेकिन इन दोनों चीजों को तो आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है,
अब आता है आपका लोगार्थमिक फंक्शन। लोगार्थमिक फंक्शन का अगर आपसे nth टाइम पूछा जाए, फर्स्ट टाइम पूछा जाए log x का तो 1/x हो जाता है, लेकिन जब आपको x सेकेंड टाइम पूछा जाए कि d² log x का बताओ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x है, फिर दूसरा डेरिवेटिव आप किसका निकालेंगे, 1/x का निकालेंगे, और 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसेंट वाले रूल से लगाइएगा आप, तो आपका जाएगा माइनस के 1/x²। ठीक है, तो आप अगर nth टाइम पूछा जाए तो -1 की पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर आपको इस तरीके से सिंपल पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से रख के वहां से अपना ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर 1/x का पूछा जाए तो -1 की पावर n और कितना हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n+1। अब 1/x दे रखा है, इसका अगर पहला डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x का माइनस का 1/x²। ठीक है, अगर आप 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 उस हिसाब से चलता रहेगा 1 × 2 इस तरीके से, तो ऊपर n फैक्टोरियल आ गया और नीचे क्या हो जाएगा आपका xn+1, क्योंकि आपने x की पावर n का देखा है कितना होता है nx की पावर n-1, और जब आपका x माइनस का n हो तो आपका कितना हो जाएगा माइनस के n इंटू एक्स की पावर माइनस का n-1। ठीक है, तो उससे आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब साइन x का देखो वाला क्वेश्चन पूछा और आपसे पूछ लिया कि बताओ इसकी 100 डेरिवेटिव, आपका fx कितना दिया है साइन x दिया है, और पूछा है कि साइन x का 100 टाइम्स डेरिवेटिव करो और क्या आएगा। अगर आप भाई करने बैठ गए है ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ना तो आप पहला देख सकते हो ना दूसरा देख सकते हो तो फिर तो आपको फॉर्मूले की इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो आपका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अगर आपसे पूछता कि बताओ कि साइन का साइन एफ एक्स इक्वल टू आपको साइन एक्स दे रखा है या साइन एक्स दे रखा है, तो आप उसका nth डेरिवेटिव पूछे तो ठीक है ना। तो आप अगर करेंगे तो आप इसे देख सकते हैं क्या होता है साइन एन एक्स का साइन एक्स प्लस n π/2 होता है, तो आपने n की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो x प्लस कितना हो गया आपका साइन x प्लस 50π हो गया। ठीक है, और साइन आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, साइन एक्स प्लस थीटा वाला जो रूल है ना, आपका कितना आएगा 180 गुणा 2 करके आप उस तरीके से ऐड करते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा साइन एक्स उस तरीके से 50π को, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या आपको फंक्शन देखा, ये आपका सक्सेसिव का आ गया है, आपसे क्या पूछ रहे कि सेकंड डेरिवेटिव बताओ इसका क्या होगा, तो क्या होगा आपको बाई कितना दे रखा है, बाई इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स प्लस ई की पावर एक्स। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है d² x/dy² बताइएगा, तो आपने सबसे पहले क्या निकाला dy/dx निकाला, और आपका कितना आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि d² x/dy², मतलब ऊपर क्या आना चाहिए x आना चाहिए और x का बाई के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, है ना। अगर हम ऐसे करते तो आपको क्या करना पड़ता, ऐसे करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी कि dy/dx और dx/dy में क्या अंतर होता है, सिर्फ रेसिप्रोकल का अंतर होता है। तो आपका dy/dx है, अगर यहाँ से मैं पूछूं dx/dy कितना आएगा, तो कितना आएगा 1/1 प्लस ई की पावर x आ गया। आपको निकालना क्या है d²x/dy², मतलब कि आपको d/dx और कितना निकालना है d/dy। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं d/dy। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा d²x/dy² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आपने d/dx है d/dy, और आपका dx/dy कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 1/1 प्लस ई की पावर x। ठीक है, अब आप इसका करिएगा, आपका क्या आएगा, आपने इसका करा 1 प्लस ई की पावर एक्स नीचे है, तो आपका कितना आएगा माइनस के 1 और कितना आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर माइनस का 2। फिर आपने ई की पावर एक्स का करा, क्योंकि आप इसका भी तो करेंगे ना, है ना, जैसे 1/x का करते हैं आप, है ना, तो आपने अब 1 प्लस ई की पावर एक्स का करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1 कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स रहेगा, लेकिन फिर आप इस एक्स का भी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप लिख लीजिए आपका ई की पावर एक्स आएगी और आपका कितना आएगा dx/dy आ गया। ठीक है, अगर dx/dx होता है dy/dy होता तब आपकी वैल्यू 1 हो जाती। अब आपके क्या टोटल वैल्यू मिली बताइए,
आपको क्या मिला, आपको मिला माइनस का 1/e⁻x, लिख दो e⁻x/1 प्लस ई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आपका 1/1 प्लस e⁻x, मतलब माइनस का e⁻x/1 प्लस e⁻x⁻3। ठीक है, ये आपको इस तरीके से मिल गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपको x इक्वल टू 5t, एक क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म वाला आ गया, x क्या है t का फंक्शन है और y भी क्या है t का फंक्शन है, और आपसे पूछा जाए कि d²y/dx² बताइए तो क्या होगा, है ना। तो आपको पता है कि dy/dx अगर आपको बताना है तो आपको कितना बताना है, dy/dt बताना है, और कितना बताना है dx/dt लिखना है। ये क्या है अभी dy/dx है, तो जब आप लिखेंगे dy/dx, dy/dt आपने लिखा तो आपका कितना आएगा जाई टी, जाई डैश टी, और टी है तो टी का कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे dt/dt, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा आपका साई डैश टी, ये कितना हो गया आपका dy/dx। आपको क्या बताना है, आपको बताना है d²y/dx²। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं d/dx, और कितना लिख लिया आपने dy/ कितना लिख लिया आपने dx। ठीक है, अब d/dx को आप एक तरीके से क्या लिखें, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं d/dt dy/dx, और कितना आएगा आपका dt/dx। अगर क्योंकि ये फंक्शन क्या है आपके टी में है, आपने इसलिए टी में कन्वर्ट कर दिया, है ना, क्योंकि dy/dx किसका फंक्शन है, फाई डैश टी अपॉन साई डैश टी अपॉन फाई डैश टी का फंक्शन, मतलब टी का फंक्शन है, तो आपको dy/dx के आगे किसका डेरिवेटिव लेना है, टी के रेस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, अगर ये किसी और का फंक्शन होता, पी का, क्यू का, या किसी का भी होता, तो यहाँ पी क्यू आर ले लेते हैं ना, जिसका भी आपको लेना है। और ये dt/dx एक तरीके से आप वही वाली बात है याद करने के तरीके से कि आपका dt है, dt से dt कैंसिल किया तो आपका क्या जाएगा d/dx ही आ जाएगा, जो आपकी ये वाली फॉर्म थी। ठीक है, ओनली याद करने वाले से, मैथमेटिक्स को ऐसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, है ना, डेरिवेटिव को। तो आपका कितना आएगा d/dt, और कितना आएगा आपका साई डैश टी अपॉन फाई डैश टी। ठीक है, इनटू dt/dx अगर आप निकालें तो आपका कितना मिल जाएगा, फाई डैश टी मिल जाएगा। वो आपको dx/dt मिलेगा, लेकिन आपको क्या निकालना है, dt/dx निकालना है ना। आपका dx/dt कितना आया था, dx/dt आपके पास फाई डैश टी, है ना, और dt/dx कितना हो जाएगा आपके पास 1/फाई डैश टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/फाई डैश टी, इसे मैं 1/ में लिख देती हूँ 1/फाई डैश टी। ठीक है, अब आप इसका जो कोसेंट वाला आपका फॉर्मूला लिखवाया था, आप टी के रेस्पेक्ट में इसका करोगे, आपने क्या करा, नीचे वाले को छोड़ा, कितना आया आपका फाई डैश टी आया, और आपने साई डबल डैश टी किया, फिर माइनस का साइन लगाया, और आपने क्या करा, ऊपर वाले को छोड़ा और आपने फाई डबल डैश टी कर दिया, अपॉन कितना जाएगा आपके पास फाई डबल डैश टी। ठीक है, और कितना आ गया इनटू का, इनटू कितना आएगा आपका फाई डैश, एक सिंगल आएगा फाई डैश टी का होल स्क्वायर, मतलब एक और था आपके साथ, तो कितना हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा 3। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास बी। बी में और ए में क्या डिफरेंस है, सिर्फ आपका फाई डैश की पावर 3 इनटू उसमें क्या है फाई डैश स्क्वायर, सिर्फ ओनली फाई डैश का एक अंतर है। ठीक है, तो आपका फाई डैश से जो फाई डैश टी है वो कहाँ से आया, dt/dx की वजह से आया। ठीक है, अगर आपसे कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कि अब इसकी 6 टर्म भी पूछी जाती है, कुछ भी है, साइन एक्स का पूछा जाए, कोस एक्स का पूछा जाए, है ना, सिंपल क्या है आपको, अगर आपसे 6 डेरिवेटिव भी किसी का पूछा जाता है ना, जैसे मैंने दे दिया e⁻ax का या e⁻x का, अगर सिंपल सी बात है कि e⁻x का आप 6 डेरिवेटिव बताओ, है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर इसका 6 डेरिवेटिव बाई इक्वल टू है तो बाई 6 डेरिवेटिव इसका क्या हो गया, इसका 6 डेरिवेटिव क्या हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में e⁻x ही हो गया, और अगर ये a⁻x होता तो यहाँ a⁻6 हो जाता। ठीक है, तो यही क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, अदरवाइज कुछ नहीं है ना। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, आपने मुझे लगता है एमएससी में पढ़ी भी होगी या बीएससी में, तो उसमें क्या होता है आपका nth डेरिवेटिव इक्वेशन दी हुई होती है, इस तरीके से दिया हुआ होता है। तो nth डेरिवेटिव का मतलब क्या, कोई भी फंक्शन है
जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे मैंने लिख दिया जैसे बाई डबल डैश है, मतलब कि कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का बाई इक्वल टू, अगर आपको जीरो भी दे रखा है ना, तो आप किसी इस तरीके का बाई लेंगे जिसमें क्या हो, वो इसको भी सेटिस्फाई करे और आपको जीरो दे दे। मैंने बाई इक्वल टू क्या लिया, e की पावर x लिया, ठीक है। अब बाई का मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव। बाई इक्वल टू e की पावर x का सेकंड डेरिवेटिव क्या हुआ, मतलब e की पावर x का सेकंड डेरिवेटिव क्या हुआ, e की पावर x ही हुआ, और बाई की वैल्यू कितनी है, e की पावर x ही है। तो ये क्या हो गया आपका, दोनों कट के जीरो आ गए। तो सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे वो इंटीग्रल इक्वेशन, चाहे वो कैसी भी इक्वेशन हो, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना। जो नंबर या जो फंक्शन, जो भी चीज है ना, चाहे आपकी कोई घरेलू चीज ही क्यों ना हो, है ना, जो उसे सेटिस्फाई कर दे वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। नॉर्मल सी बात है, हमारी रियल लाइफ में भी सॉल्यूशन क्या होता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमारी प्रॉब्लम को, जो हमारे माइंड को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, वही उस चीज का सॉल्यूशन है। तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये एक इक्वेशन थी, कैसी इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों थी, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स आ रहे थे। ये इंटीग्रल इक्वेशन जाती है अगर इसमें इंटीग्रल साइन होते। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जिसमें डबल डेरिवेटिव है और आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बाय कैसा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है एक्स पे डिपेंड, क्योंकि बाई किस पे डिपेंड कर रहा है, ई की पावर एक्स पे, है ना, एक्स का फंक्शन हो गया ना। तो बाई किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे। क्यों, क्योंकि एक्स क्या, अगर आप वैल्यू 1 रखोगे, एक्स वैल्यू 2 रखोगे, तो बाई की वैल्यू की, एक्स की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो बाई की वैल्यू कितनी हुई आपकी, ई हुई। अगर आपने एक्स की वैल्यू 2 दी तो बाई की वैल्यू क्या हुई आपकी, ई स्क्वायर हुई। तो बाई किस पे डिपेंड करेगी, एक्स पे डिपेंड करेगी। एक्स फ्री है, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। तो आपको जब आप पढ़ते हैं ना डिपेंड वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो चीज होती है। तो डिपेंड क्या है, जो जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये सब होता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन या जो भी चीज दे रखी होती है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का वहां पे एक तरीके से यूज होता है। और आपसे कोई भी फंक्शन दे दे, तो अगर आपसे कोई सक्सेसिव या nth डेरिवेटिव या 100 डेरिवेटिव या कुछ भी निकलवाता है, तो वो सब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, ठीक है। चलो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय। सक्सेसिव आपका हो गया है, आगे आपका टेंजेंट और नॉर्मल वाला टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। और फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, आपके के पास क्या है, पार्शियल, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और आपका क्या है, टू वेरिएबल का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट बताने वाला टॉपिक है। टू वेरिएबल्स में, किसी फंक्शन में अगर दो वेरिएबल हैं, सिंगल वेरिएबल का आपका कंप्लीट हो गया है, अब डबल डेरिवेटिव का पढ़ेंगे हम, मतलब डबल वेरिएबल्स का पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।